घुटने जब टिकाए जाते हैं ना तो वो दिखता है और उसको अपनी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेशनल मीडिया उसकी गवाह होती है। ट्वीट मोड पे मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि आप रजनीकांत के बाप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी एक सच्चाई होती है। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो कब्जा क्यों नहीं किया गया। ऐसा है, घुटनों के बल अगर लाना था प्रधानमंत्री को तो ट्रम्प के कहने पे युद्ध न खत्म कर देते। सिंदूर का ऑपरेशन की बात किए होते तो इनको अमेरिका का राष्ट्रपति झापड़ क्यों दिखाता, जरा हमको बता दीजिए। आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान घुटने टेक दिया था, घुटने के बल आ गया था। फिर उन्होंने कहा कि अभी सुधर नहीं रहा, उसके बावजूद नहीं सुधर रहा है। फिर उनका बयान आया कि अभी कई और वहाँ कैंप चल रहे हैं आतंकवाद के। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता है धुआं धुआं हो गया था, पाकिस्तान घुटने टेक दिया रहा? ऑपरेशन सिंदूर में जब घुटने टेक दिए थे, कब्जा लेना चाहिए था कम से कम कश्मीर का वो हिस्सा जो उनके पास है। तो पहला तो यही दिखता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये लोग धुआं और पानी हुआ था। दूसरा, या तो सेना की इच्छा हो और प्रधानमंत्री मोदी हमारे कायर हो, वही मना कर दिया ना रहने दो यार। ऐसी बात कर रहे हैं मोदी जी के लिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं। दुख होता, वो आदमी आपके लिए सोचा, ऑपरेशन सिंदूर किया, पूरा पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, घुटने टेक दिया रहा पाकिस्तान। ऐसा जाके ध्यान से देखते कहीं उन्हीं के पीछे धुआं धुआं ना हुआ हो। मैं सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान घुटनों पर था तो कब्जा क्यों नहीं किया गया। उसके बाद संसद में इतना मौका मिला बोलने का, क्या बोला आपके रक्षा मंत्री ने? या तो रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो हमारे द्विवेदी जी झूठ बोल रहे हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है ना। देश, इसी देश का डिफेंस अटैचे थाईलैंड में क्या बोला मिलिट्री कॉन्क्लेव में कि राफेल मार गिराए गए। यहाँ तो कोई जानकारी देखिए, 2014 से लेके अभी तक भ्रम काल चल रहा है। भ्रम काल क्या है? सच कुछ बोलना नहीं है, मतलब झूठ का। आर्मी चीफ झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी तो पक्का बोल रहे हैं। और आर्मी चीफ की क्या मजबूरी है कि वो राजनीति से प्रभावित होकर के बोल रहे हैं। मोदी जी गारंटी झूठ बोल रहे हैं कि आज तक कुछ सच बोले नहीं। आप बता दो कोई सच बोले हो अभी तक 10-12 सालों में? है क्या कोई लिस्ट में नामों में है कि फला काम के लिए उन्होंने सच बोला? कोई एक काम बता दीजिए जो उन्होंने बोला और हो गया। हम विश्व गुरु बनेंगे, गुरु घंटाल बन चुके हैं। आप फिर वही बात, पुरानी बात उठाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है, फिर वहीं कैंप। अच्छा यार, एक बात बताओ, चलिए वो ट्रम्प चिल्ला रहा है, चला माना पागल है वो, ठीक, वो मान लिया मैंने पागल है। सरकार ने क्या कहा था? कहा था कि अगर एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान का धुआं धुआं हो जाएगा। अब दिल्ली में बम फोड़ गए सब। कोई मीडिया वाला नाम लेने की टेररिस्ट अटैक है। क्यों? धुआं करना पड़ता ना। उस धुआं तो खुद हो चुके हैं। चाइना पाकिस्तान का जो संगम हुआ है ना, वो इंडिया के लिए इतना घातक है महाराज, जो अभी आप फाइनल क्या मतलब? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मीडिया झूठ बोल रही है, आर्मी चीफ झूठ बोल रहे हैं लगातार। अच्छा, मैंने बोला मोदी झूठ बोल रहे हैं? मतलब ऑपरेशन सिंदूर से कोई फायदा नहीं हुआ यार। इस देश की मट्टी पलीत करा दी इस आदमी ने। और आप लोग आज भी, और मैं तो इन सेना के प्रमुखों से कहूंगा यार, कम से कम आप लोग तो देशभक्त हैं। मैं पहले थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करना चाहूँगा। बिल्कुल। जब लोग घुटने देखते हैं, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई युद्ध देखे हैं, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है और तमाम तरीके के खाड़ी युद्ध, जैसे मतलब है ना, आपका कहते हैं अफगानिस्तान में जैसा हुआ, इराक में जैसा हुआ। घुटने जब टिकाए जाते हैं ना तो वो दिखता है और उसको अपनी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, इंटरनेशनल मीडिया उसकी गवाह होती है। ये बात तो है, लेकिन अपनी मीडिया तो दिखा रही थी। नहीं देखिए, मेरे घर के पकवान है, मैं तो कहूँगा कि भाई मेरे मीठे हैं सबसे। पर बताएगी तो जनता ना, जो कस्टमर होगा वो बताएगा कि उसके पेड़े अच्छे हैं, मेरे पेड़े अच्छे हैं कि किसके पेड़े अच्छे हैं। मैंने बोला मीडिया, जब युद्ध होता है तो युद्ध में कभी भी आप देख रहे होंगे कि जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जिस दिन चिल्लाने लगे कि बहुत जुल्म हो गया, तब मानिए कि हाँ हो गया। पाकिस्तान का कुछ हुआ वो नहीं था। वही तो हम कह रहे हैं, अगर जुल्म है हुआ तो वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आती बात। क्या भैया इतना जो है मतलब मीडिया झूठ बोली भारत की। देखिए, हम यहाँ की तो बात ही नहीं करते, जो है यहाँ की मीडिया की बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ वो बात ही करना मतलब है जो है बेकार की बात है। आपको अगर बात करनी है, आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करिए। और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। देखिए भगवान स्वरूप है, उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये तो अच्छी बात कही आपने। हाँ, तो आर्मी चीफ ने भी कहा है, उन्होंने घुट्टे टेक दिए रहे पाकिस्तान ने। तो भाई ठीक है भाई, अब भाई मैंने बोला ना हमारी दुकान के पकवान मीठे हैं, तो अच्छी बात है, मैं उसमें भी टिप्पणी ये भी कहा कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा, वहाँ फिर से कैंप बन गए हैं। तो जब आप सुधारेंगे ही नहीं तो सुधरेगा कैसे जो है भाई? आप जब बढ़ाई, जो क्या कहते हैं, जब आदमी जब मटका बनाता है मिट्टी से,
तो जब उसको जब जैसा ढांचा देगा वैसे ही तो उसमें ढलेगा, जब ढालोगे नहीं तो ढलेगा क्या? पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और टेक के वो एकदम रहम की भीख मांग रहा था। हम की भीख? हाँ, कौन मांग रहा है? पाकिस्तान। कौन कह रहा है? आर्मी चीफ ने कहा। कौन आर्मी चीफ? अरे उपेंद्र द्विवेदी। झूठ का पुलिंदा। मतलब हर कोई झूठ बोलता है। अरे नरेंद्र, मीडिया तो झूठ बोले, मोदी तो झूठ बोले, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ तो झूठ बोले। सुनिए, ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था क्या? हाँ, कौन किया था? भारत सरकार। भारत सरकार तो किया ही नहीं था। आगे बोलिए। अरे ठीक है, मतलब सेना ने किया था भाई। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है कि देश का प्रधानमंत्री। मीडिया कह रहा, मीडिया कहा, देश का प्रधानमंत्री कहा, सब कहे। देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा, वो तो कुछ कह ही नहीं सकता। झूठ बोलने में नंबर 1 है, वो झूठ बोलने में नंबर 1 है। आगे बोलिए। मतलब आप ऐसी बात करेंगे, हम अच्छा नहीं लगता। आप कैसे? पढ़े लिखे लोग, सीनियर सिटीजन हैं आप, आपको तो सरकार का साथ देना चाहिए। सुनिए, किस सरकार का साथ दें? भारत सरकार। भारत सरकार, भारत सरकार जितना बड़ा अब हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये बताइए, यदि ये सिंदूर का ऑपरेशन की बात किए होते तो इनको अमेरिका का राष्ट्रपति झापड़ क्यों दिखाता? जरा हमको बता दीजिए। शर्म आती है? ऐसी बात कर रहे हैं, दोस्त हैं। ट्रम्प मोदी जी का दोस्त है। कौन? ट्रम्प। हाँ, तभी मारा नाश कर दिया। अभी घबराइए नहीं, 5000 का टैरिफ आ रहा है भारत पे, तब मालूम होगा कि भारत सही चल रहा है कि उल्टा चल रहा है। मित्रता में सब चला करता है। घबराइए नहीं, घबराइए। मतलब वो दूर दूर नहीं है। मतलब सब भ्रमित किया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे। भ्रमित कहाँ नहीं किया गया? पतंग चलाना भ्रमित हुआ, और आपका समुद्र में जा करके डुबकी मारे। अरे काहे हाथ जोड़ते हुए? नहीं, मैं समझ गया। हाथ मत जोड़िए। मैं समझ गया। भारत का सबसे बड़ा झूठा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यदि न दूर नहीं, जब जयप्रकाश जैसा आंदोलन इस देश में होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चिल्लाएगी, तब भारत की मीडिया भी सही हो जाएगी। प्रमाणित हो गया, पाकिस्तान घुटने के बल टेक दिया रहा। कहाँ टेक दिया? केवल कह रहे हैं ना, अगर टेक दिया होता तो बाद में उठता कैसे? वो घुटने टेका होता। ये तो केवल कह रहे हैं ना। आपको बताएं, अगर ये लोग ऑपरेशन सिंदूर किए थे तो वास्तव में पाकिस्तान को संसार के नक्शे से मिटा देना चाहिए था। और उधर ट्रंप कहते हैं कि हमने जो है मिशन सिंदूर रुकवाया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं हम अपने से किए हैं, लेकिन 28 बार लगभग जो है ट्रंप ने कहा कि हमने जो है मिशन सिंदूर को रुकवाया। तो आप दूसरे देश के कहने पे चल रहे हैं। मतलब आप सहमत नहीं कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया था? कहाँ कहाँ धुआं हो गया था? धुआं कहीं जंगल में हो गया होगा, यही लगता है। जंगल में धुआं किए हैं। अगर पाकिस्तान में धुआं हुआ होता तो पाकिस्तान संसार के नक्शे से समाप्त हो गया होता। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो पाकिस्तान घुटने टेका था ना। पाकिस्तान का तो वो हश्र हुआ था जैसे कहीं पे हल्की खरोच आ जाए, हल्की चोट आ जाए, क्योंकि जो एनिमीज हल्की खरोच आ जाए, बिल्कुल हल्की खरोच। टीवी में दिखा रहा है पाकिस्तान में घुस के मारे हैं। देखिए, रिपीट मोड पे मैं आपको भी दिखा सकता हूँ कि आप रजनीकांत के बाप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी एक सच्चाई होती है, और जितनी भी रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें 50% भी सच्चाई होगी। मीडिया इस तरह की मैनिपुलेशंस करता है। यूक्रेन वॉर की तस्वीरें दिखाते हैं लोग, बस यही 1-2 क्या कहते हैं बम। अगर उनको उनका खात्मा ही करना था आतंकियों का, तो पार्टिकुलर उस जगह को ट्रेस करके उड़ाते तब ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा है, घुटनों के बल अगर लाना था प्रधानमंत्री को तो ट्रंप के कहने पे ही युद्ध न खत्म कर देते। जब इनको जो है ट्रंप से इतना डर लगता है। कहाँ डर लगता? दोस्त हैं भाई। डर नहीं अगर लगता था तो ये ट्रंप एक बार डांट दिया तो क्यों प्रधानमंत्री जी ने जो है तुरंत युद्ध रोकवा दिया? अरे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, रहम की भीख मांग रहा था। अरे ये तो प्रधानमंत्री के कहने से ना, लेकिन जो जनता देखी है, जो जनता के सामने प्रधानमंत्री की बेइज्जती हुई है। अरे वो कोई बेइज्जती नहीं है। अरे हद हो गई भाई। दोस्ती यारी में चलता है सब। नहीं, देश और समाज ने जो बेइज्जत किया प्रधानमंत्री जी को, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो इस्तीफा दे दिया होता। लेकिन वो तो वही है कि कुर्सी में चपके हैं फेविकोल लगा करके। अच्छा, आपको लगता है वो पाकिस्तान घुटनों को ला गया, रहम की भीख मांग रहा था? कहना दीजिए इनको सबको, ये सब यही झूठ का पूरा पोपोडंडा चला रहे हैं। झूठ? और क्या, झूठ बोल करके पूरा पोपोडंडा चला रहे हैं। आप टीवी नहीं देख रहे थे उस समय, लग रहा है।
हम सब टीवी देखते हैं, ये पहले प्रधानमंत्री देश के बने हुए हैं जो इतना झूठ बोलते हैं। नहीं, वो बोल रहे थे क्या, टीवी पे दिखा रहा था पाकिस्तान में घुस के गोला बारूद हो रहा था सब? वो प्रधानमंत्री के सब चमची और चमचे थे जो दिखा रहे थे। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। कोई मीडिया वाला नहीं दिखा रहा था, वो चमचे थे उनके। आर्मी चीफ ने कहा घुटनों को बल आ गया पाकिस्तान। अरे कहने दो आर्मी चीफ को, उनके कहने से थोड़ी ना, जो जनता देखी है कि ट्रंप एक बार डांट दिया प्रधानमंत्री को, सिलेंडर हो गए, अब क्या बात कर रहे हो? तो सुना आपने, ये जनता है, जनता ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बोला, वैसे तो आर्मी चीफ ने ये बात कही कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर से वहाँ पे कैंप बन गए। कुछ हमने समझ नहीं आया, अगर हमारे तरफ से ऐसी चीज़ें हुई उसके बाद कैसी चीज़ें हो गई। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार, और बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।